हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। और ये जो टॉपिक है वो हमारे सीडीपी के अंदर आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने पेपर 1 का सिलेबस आपसे डिस्कस किया था, जो कि हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो के लिंक, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो भी वैकेंसीज टीचिंग से रिलेटेड आती हैं, हम वहाँ पर उसका लिंक शेयर करते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, उसमें आपको पीयूष सर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आप हमारी वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हमने बाइलिंगुअल ही अपना कंटेंट रखा हुआ है। तो ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रोथ क्या है, यानी वृद्धि क्या है। ग्रोथ इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन सी। ग्रोथ वो है जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है, हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई, वो हमारा क्या होता है, ग्रोथ होती है। और ग्रोथ कैसी होती है, एक्सटर्नल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ कैसी है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो जो ग्रोथ है हमारी वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। वृद्धि वह है जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, अर्थात वृद्धि को बाहर से देखा और महसूस किया जा सकता है। हम देखते हैं दूसरे को और महसूस करते हैं कि अब इसकी हाइट बढ़ गई है, तो ये क्या है, हमारी ग्रोथ है। उसकी जो ग्रोथ है उसको हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, ये हमारी ग्रोथ है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव सो इट कैन बी मेजर्ड। ये कैसी है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं नंबर्स में, क्वांटिटी में। वो क्या होती है, हमारी ग्रोथ। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसलिए इसे मापा जा सकता है। ये क्वांटिटी में होती है। जैसे अगर हम हाइट नापें तो हम हाइट किस में नाप सकते हैं, नंबर्स में नाप सकते हैं। तो ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव यानी कि मैथमेटिकल फैक्टर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ब्रिंग चेंज इन 2 एस्पेक्ट। जो हमारी ग्रोथ है वो 2 एस्पेक्ट में चेंज होती है। पहला क्या है, चेंज इन शेप एंड साइज। ये शेप में चेंज होती है और साइज में। जैसे आपका साइज बढ़ गया, आपका शेप इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होता है, चेंज हो रहा है। चेंज इन कैपेसिटी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, चेंज होती है। वृद्धि 2 तरीके से परिवर्तन लाती है। पहला आकृति और आकार में परिवर्तन, दूसरा क्षमता में परिवर्तन। तो ये 2 तरीके हैं जिससे ग्रोथ हमारी चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वृद्धि की दर समान नहीं होती। देखिए, वृद्धि की दर समान इसलिए नहीं होती क्योंकि किसी बच्चे की जो आपने हाइट देखी होगी वो बहुत ज़्यादा टॉल है और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्मॉल है। यानी कि क्यों हो सकता है, ये हमारे जीन से भी आता है। अगर जिसके पेरेंट्स लंबे होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी लंबे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लंबे हों, ठीक है। और जिसके पेरेंट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनके बच्चे भी छोटे हो सकते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। एक जैसा परिवर्तन जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि 2 साल में बच्चा बहुत ज़्यादा लंबाई उसकी हो जाए और 2 साल उसकी लंबाई बिल्कुल भी ना बढ़े। तो ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। ये यूनिफॉर्म नहीं होता, अपनी समान मात्रा में नहीं बढ़ता। ये कभी बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता, रुक जाता है वहीं पर, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। वृद्धि की दर समान नहीं होती, वह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। एक समय आता है जब बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, तो वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ जो है वहीं पर रुक गई, ठीक। तो हमने ग्रोथ को देखा। ग्रोथ में क्या था, ग्रोथ एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं। यानी कि ये एक मात्रात्मक है, इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, सो इट कैन बी असेस्ड और ग्रेडेड। जो हमारा डेवलपमेंट है वो दोनों चीज़ें हैं। क्या है, वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। मगर जो हमारा ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सीटेट में। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, बट जो हमारा ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है।
विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है, इसका मापन भी होता है और मूल्यांकन भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। देखिए, जो हमारा ग्रोथ था उसको हम टच कर सकते थे, देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, मगर जो हमारा डेवलपमेंट है ये इंटरनल फैक्टर्स होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। जो विकास है वो हम देख नहीं सकते हैं, ये इंटरनल फैक्टर है, और जो हमारा ग्रोथ है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। विकास को देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, अर्थात विकास आंतरिक होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अब डेवलपमेंट भी क्या है, दो तरीके से होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया है इसका, या फिर इसके जो मॉडल पेपर होते हैं वो देखें, तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडेस्टल क्या होता है। तो बताइए, अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट के में बताएगा कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडेस्टल क्या होता है। चलिए मैं भी आपको समझा देती हूँ। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू टो, यानी कि जो हमारा विकास हो रहा है वो सर से पैर की तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमोडेस्टल होता है उसका मतलब होता है शरीर के मध्य से बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ से बीच से और बाहर की तरफ जब हमारा विकास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडेस्टल। ओके, अगर पेपर में पूछा जाएगा कि विकास हो रहा है मगर सिर से पैर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल। और हमारा जो विकास है वो शरीर के मध्य से बाहर की तरफ हो रहा है तो वो होगा प्रॉक्सिमोडेस्टल। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको रट भी लीजिएगा। रटने की कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि अगर जब ऊपर से नीचे की तरफ हमारा विकास हो रहा है तो वो सेफेलोकॉर्डल है, और जब बीच से हो रहा है तो वो प्रॉक्सिमोडेस्टल है। ठीक है, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्कधोमुखी, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमोडेस्टल। सिर से पैर की तरफ, शरीर के मध्य से बाहर की तरफ। तो ये दो तरीके हैं जिससे हमारा विकास होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस, कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस से हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए डिफरेंस भी लाया हुआ है, कि अगर आप डिफरेंस में कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो ग्रोथ पहले देखते हैं, कैन बी सीन। जो ग्रोथ है उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो हम उसको देख रहे हैं कि कल ये यहाँ पर था और आज ये यहाँ पर है, तो ये हमें दिखा कि इतना इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। डेवलपमेंट कैन बी फेल्ट, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ फिजिकल आस्पेक्ट, ये भौतिक स्वरूप है। डेवलपमेंट इट कवर ऑल द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये व्यक्ति के जीवन के हर आयाम को छूता है। ग्रोथ में क्या है, इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, ये कुछ समय तक ही बढ़ता है, उसके बाद ये रुक जाता है, यानी कि जो हमारी हाइट है वो कुछ समय तक ही बढ़ती है। लोग कहते हैं कि जो हाइट होती है वो 18 ईयर्स तक ही हमारी बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, उसके बाद कोई हाइट हमारी नहीं बढ़ती। जो ग्रोथ वो क्या है, लिमिटेड, एक सर्टेन पीरियड के लिए है। मगर जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, यानी अगर हम देखें तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव पूरे जीवन भर होते रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ मेजर्ड, इसे मापा जा सकता है। इट इज़ ग्रेडेड और असेस्ड, इसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। आई होप आपको डिफरेंस से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थो बोथ growth and development are continuous process. Development leads from womb to tomb, but growth is limited to certain period. इसका मतलब क्या है, वृद्धि और विकास दोनों ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है। जो हमारी हाइट है, ग्रोथ है, लंबाई चौड़ाई, वो सब एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उसके बाद वो वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। ये डायरेक्ट, ये लाइन पूरी डायरेक्ट आपको ऐसे छपी छपाई मिलेगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका फैक्टर है, या फिर दे दिया जाएगा कि वॉर्म टू टॉम
मतलब कौन सा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, डेवलपमेंट। यानी कि जो निरंतर चलती है, हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो हमारी लिमिटेड यानी सर्टेन पीरियड तक ही चलती है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। टू मेजर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है हमारी ग्रोथ पे, हमारी डेवलपमेंट पे। इसलिए ये तो मेजर फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशागति यानी अनुवांशिकता या वातावरण। ठीक है। अब जब हमने ये देख लिया है कि हमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं वो कौन से हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। वॉट एवर क्वालिटीज़ आ ऑफस्प्रिंग रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वे सारे गुण जो एक बच्चा अपने माता पिता से पाता है या लेकर पैदा होता है वो क्या होते हैं, हेरिडिटी। यानी जो हेरिडिटी होती है वो जन्मजात से ही वो गुण जो बच्चे के अंदर अपने माता पिता से आते हैं। दो क्वालिटीज़ विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वे सारे गुण जो माता पिता से बच्चे में आते हैं वो होते हैं हेरिडिटी। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, आवर सराउंडिंग एक्सेप्ट द हेरिडिटी फैक्टर इज कॉल्ड एज आवर इन्वायरमेंट। अनुवांशिकता को छोड़कर यानी कि हेरिडिटी को छोड़कर वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं उसको हम वातावरण कहते हैं। यानी हेरिडिटी छोड़ दीजिए, जो हमें माता पिता से मिला है उन चीज़ों को छोड़कर जो भी हमें आसपास हमारे पाया जाता है उसको हम वातावरण कहते हैं। द कंडीशन इन विच वी लिव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट, वे अवस्थाएं जिसमें हम निवास करते हैं हमारा वातावरण कहलाती है। तो ये है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये हमारे फैक्टर को कैसे अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो ग्रोथ हमारी होती है हाइट, वेट। अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे, तो ये क्या है, हेरिडिटी फैक्टर, यानी उनके जीन्स उनमें आए हैं, ये बच्चों माता पिता से बच्चों को गुण मिले हैं। ठीक है। और अगर हम देखें इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट का सीधा असर हमारे डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी भी होगा। ठीक है। देखा जाए अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर पढ़ाई का वातावरण है, जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। मगर आप वहीं एक वातावरण जो है हमारा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे डेवलपमेंट पर सीधा असर डालता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे, उनका डिफरेंस भी आपने समझ लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।